छोटे छोटे से चिप, ये छोटे ज़रूर हैं लेकिन इतने ज़रूरी हैं कि एक बार इनकी सप्लाई रुक जाए तो कारों का उत्पादन रुक जाता है। यूरोपीय कार निर्माताओं को 100 अरब यूरो का नुकसान हुआ क्योंकि वे कारों का निर्माण नहीं कर पाए और इसकी वजह थी कि उन्हें चिप्स नहीं मिले। चिप बहुत ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रिक कारों में 1000 से ज़्यादा चिप्स इस्तेमाल होते हैं। उनका इस्तेमाल बहुत से गैजेट्स में होता है, जैसे इनमें, इनमें और इनमें। चिप के मामले में यूरोपीय देश ही नहीं, चीन भी बुरी तरह विदेशी आयात पर निर्भर है। इस मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई देश अपने यहाँ चिप फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं। जर्मनी के ही 5 शहरों में इनकी शुरुआत होने जा रही है। ड्रेसडन की इस फैक्ट्री जैसे चिप कारखाने भारी सरकारी सहायता से बनाए जा रहे हैं। ऐसे नए कारखाने यूरोप में ज्यादा उत्पादन में और यूरोपीय उद्यमों में चिप की आपूर्ति में ज्यादा सुरक्षा देंगे। इससे ऑटोमोबाइल समेत सभी उद्योगों को फायदा होगा। यूरोपीय संघ इसके लिए 42 अरब की सब्सिडी दे रहा है। अमेरिका 50 अरब की और चीन भी 50 अरब की सब्सिडी दे रहा है। लेकिन चिप की सप्लाई के मामले में अमेरिका जैसे देश भी चीन से कितने स्वतंत्र हो सकते हैं? सब्सिडी की होड़ के खिलाफ आप चेतावनी नहीं दे सकते, वो चल रहा है। ये ऐसा ही है और ये भी सही है कि कुछ खास देश ही फायदे में हैं। निर्माता देश किसी खास तरह की चिप बनाने की विशेषज्ञता रखते हैं, जबकि चिप 10,000 तरह की होती हैं। अमेरिका बेसिक चिप के मामले में कई तरह के उत्पादों में अधिक स्वतंत्र होना चाहता है क्योंकि 2022 में सेमीकंडक्टर की सप्लाई में भारी कमी हो गई थी। यानी कोई भी देश हर तरह की चिप नहीं बनाता, ना ही चीन, ना ताइवान, ना अमेरिका। सभी को किसी खास तरह की चिप दूसरे से लेनी पड़ती हैं। इसलिए चिप की सप्लाई के मामले में देश एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। विश्व का सबसे बड़ा चिप विक्रेता ताइवान है, जो हर साल 52 अरब डॉलर की कीमत का चिप चीन को बेचता है। इसके बदले चीन ताइवान को हर साल 23 अरब डॉलर का चिप बेचता है और दक्षिण कोरिया को 32 अरब डॉलर का। वहां से चीन 90 अरब डॉलर की चिप खरीदता भी है। दक्षिण कोरिया की उच्च क्वालिटी वाले चिप जटिल मशीनों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए यहां से आने वाले हर चिप की औसत कीमत 1.08 डॉलर है। ताइवान में बनने वाले चिपों की औसत कीमत 32 सेंट है, क्योंकि वहां कई तरह की चिप्स बनती हैं। चीन सामान्य मशीनों के लिए चिप्स बनाता है, इसलिए इनकी औसत कीमत सिर्फ 20 सेंट है। इस तरह बहुत ही विभिन्न तरह के चिप हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरह के उपकरणों में होता है। बिजली के घरेलू उपकरणों जैसी बहुत ही सामान्य चीजों से लेकर मिसाइल और AI जैसी जटिल चीजों में। तो ऐसे में कोई देश कितना आत्मनिर्भर बन सकता है? 50% या फिर 90% तक? देखिए, मुझे ठोस नंबर बताने में मुश्किल हो रही है। 100% तो कभी नहीं होगा, ये सपना है। स्वतंत्रता मुमकिन नहीं है। किसी भी एक देश के लिए ये सोचना कि वो सब तरह के चिप्स बना सकता है, हवाई महल बनाने जैसा है। लेकिन इसका एक अपवाद हो सकता है। चीन, वो विश्व का अकेला देश है जिसके पास दुर्लभ धातुओं जैसा जरूरी कच्चा माल, पर्याप्त पूंजी और चिप उत्पादन के लिए पर्याप्त हट है। उनके पास 2049 तक की योजना है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। रणनीतिक लक्ष्य सचमुच में स्वायत्तता है, 100% आजादी कि वे कभी न कभी इसे हासिल कर लेंगे। इसे मैं यकीनन मुमकिन मानता हूँ। कितनी जल्दी, वो अलग सवाल है। यानी फिलहाल तो दुनिया के देश एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे ही। इसलिए आर्थिक भविष्य के लिए अच्छे आपसी रिश्ते बहुत जरूरी हैं। चिप को लेकर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक बाधाएं बहुत खतरनाक हैं। ऐसा लगता है कि चीनी अर्थव्यवस्था में होने वाली मुश्किलें उसे अमेरिका के जैसे को तैसा वाली नीति के लिए चौकस कर देंगी, जबकि अमेरिका को भी ये पता है कि सख्त कदम अमेरिकी कंपनियों पर भी असर डालेंगे। इसलिए वो ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिनका उल्टा नतीजा निकले।
अमेरिका अच्छी क्षमता वाले चिपों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो चीन दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक लगा रहा है। यदि चिप के कारोबार में मुश्किल आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी और उसे रोकना असंभव होगा।